नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। अरविंद केजरीवाल की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने संकेत दिया है कि यह ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए उस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देगी जिसमें केजरीवाल को राहत मिली थी। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक हमलों ने अचानक हलचल तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इस मामले में नई कानूनी लड़ाई देखने को मिल सकती है। वहीं सूत्रों के अनुसार ट्रायल कोर्ट ने हाल ही में इस मामले में अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया था या उन्हें राहत प्रदान की थी। अदालत के इस फैसले को आम आदमी पार्टी ने न्याय की जीत बताया था। हालांकि ईडी ने इस आदेश से असहमति जताते हुए इसे कानूनी रूप से चुनौती देने का निर्णय लिया है। एजेंसी का ये मानना है कि ट्रायल कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्य और कानूनी पहलुओं को समुचित मूल्यांकन के तौर पर नहीं देखा है। वहीं ईडी के अधिकारियों का ये भी कहना है कि मामले में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों के बयान मौजूद हैं, जिनके आधार पर आगे की सुनवाई बेहद जरूरी है। इसी के साथ एजेंसी अब उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यदि ईडी अपील दायर करती है तो उच्च अदालत ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक भी लगा सकती है या फिर मामले की पुनः सुनवाई का निर्देश भी दे सकती है। इस घटनाक्रम के बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के नेताओं का यह आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि जब जब अदालत से राहत मिलती है तब तब एजेंसियां नए कदम उठाकर दबाव बनाने की कोशिश करती हैं। पार्टी ने यह दावा किया है कि केजरीवाल ने हमेशा जांच में सहयोग किया है और कानून का सम्मान भी किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भाजपा नेताओं का यह कहना है कि यदि ईडी को लगता है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला तथ्यों के अनुरूप नहीं है तो उसे कानूनी अधिकार है कि वो उच्च अदालत में अपील कर सके। उन्होंने यह भी कहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और न्यायिक प्रक्रिया को अपना काम करने दिया जाना चाहिए। वहीं कानूनी जानकारों का यह मानना है कि यह मामला अब लंबी न्यायिक प्रक्रिया की ओर बढ़ सकता है। इसी के साथ अपील दायर होने के बाद उच्च न्यायालय पहले यह तय करेगा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में कोई त्रुटि थी भी या फिर नहीं। यदि अदालत को प्राइम फेशियल आधार मिलते हैं तो वे मामले को दोबारा सुनवाई के लिए आगे की जांच के निर्देश दे सकती है। इससे अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बीच कानूनी चुनौतियां और अधिक बढ़ती हुई दिख रही हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि इस घटनाक्रम का असर आगामी चुनावी माहौल पर भी पड़ सकता है। दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल एक प्रमुख चेहरा है और उनके खिलाफ चल रहे मामलों को विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही अपने अपने तरीके से जनता के सामने रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अदालत में होने वाली हर सुनवाई और आदेश का राजनीतिक संदेश भी निकलेगा और निकाला भी जा रहा है। साथ ही कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल के लिए ये मामला अभी समाप्त नहीं होता दिख रहा है। ईडी के फैसले ने यह संकेत दे दिया है कि कानूनी लड़ाई का अगला दौर अब जल्द ही शुरू होने वाला है। आने वाले दिनों में अदालत की कार्यवाही और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस मामले की दिशा तय करेंगी। आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए आंचलिक खबरों में।